मसीह यस्सु के अजीम मुहीब और ख़ातमुल कमाल नाम में तमाम शिकायना टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन को सलाम पहुँचे। मैं खुदाम यस्सु नासरी की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस वक्त के लिए। खुदा ने ये मुमकिन किया कि फिर से हम प्रोग्राम कलाम इलाही में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलकर खुदावंद के पाक सुखन को सीखने वाले हों। और आज हम बहुत ही ख़ास टॉपिक के ऊपर सीखने वाले होंगे। और आज जो हमारा उन्वान है, आज का हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है ईद पेंतिकोस्त। क्योंकि ईद पेंतिकोस्त आने वाली है और मैं ये चाहता हूँ कि हम इस ईद पेंतिकोस्त के ऊपर सीखने वाले हों कि ईद पेंतिकोस्त आखिर है क्या। बाइबल मुकद्दस में से हम लूका की अंजील उसका 3 बाब और उसकी हम 15 और 16 आयत को कलाम मुकद्दस से पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ यूँ लिखा है, जब लोग मुंतज़िर थे और सब अपने अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचते थे कि आया वो मसीह है या नहीं, तो यूहन्ना ने उन सब से जवाब में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मुझसे जोरावर है वो आने वाला है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। वो तुम्हें रूल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमने बाइबल मुकद्दस में से लूका की इंजील उसका 3 बाब उसकी 15 और 16 आयत को पढ़ा है। यहाँ पर हमें नज़र आता है कि यूहन्ना अस्तबागी से लोग ये सवाल करते हैं, उससे पूछते हैं यूहन्ना की बाबत कि आया आने वाला जो है वो यूहन्ना ही है या आने वाला मसीह जो यूहन्ना है, या उसका हम किसी और की राह देखें। तो यूहन्ना ये कहता है, फरमाता है, उनके जवाब में कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मुझसे जोरावर है वो आने वाला है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। वो तुम्हें आग और रूल कुद्दस से बपतिस्मा देगा। अगर हम यूहन्ना के बपतिस्मा की बात करें तो यूहन्ना ने पानी का बपतिस्मा लोगों को तौबा के लिए दिया ताकि लोग आसमान की बादशाही के वारिस होने वाले हो। लेकिन वो ये भी कहता है कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, और जब वो आएगा तो वो तुम्हें आग और रूल कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला होगा। हम बात कर रहे थे आज का जो हमारा उन्वान है, आज का हमारा उन्वान है पेंतिकोस्त के मुतल्लिक आज हम सीखने वाले होंगे। अब पेंतिकोस्त क्या है? अगर हम सिर्फ लफ्ज पेंतिकोस्त को देखें तो पेंतिकोस्त यहूदियों की ईदों में से एक ईद है। वो 7 ईदें जो खुदा ने बनी इस्राएल कौम के लिए मुकर्रर की, उन ईदों में से एक पेंतिकोस्त की ईद है। और ईद पेंतिकोस्त की बात करें तो हम बाइबल मुकद्दस में से हम अमाल की किताब को देखते हैं। अमाल की किताब उसका 2 बाब, अमाल की किताब उसका 2 बाब उसकी पहली आयत से हम पढ़ते हैं। यहां पर कुछ यूं लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वह सब रूल कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। बाइबल मुकद्दस में से हमने ये हवाला जो पढ़ा है, यहाँ पर खुदा में यीशु मसीह जब आसमान पर चले गए और आसमान पर जाने के बाद खुदा में यीशु नासरी ने अपने शागिर्दों से ये कहा कि तुम इसी यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम्हें आलमे वाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। और क्या हम देखते हैं कि खुदा में यीशु के आसमान पर जाने के बाद, जिंदा होने के बाद 40 दिन तक खुदा में यीशु अपने शागिर्दों को दिखाई देता रहा। और जब खुदा में यीशु आसमान पर चला गया 40 रोज के बाद, और वो दुआ में बैठ गए, उस वादा के मुंतजिर थे जिसका वादा खुदा में यीशु ने उनके साथ किया
कि तुम्हें जब तक आने वाला सी कुव्वत का लिबास ना मिले इसी यरूशलेम में ठहरे रहो। और जब वो ठहरे हुए हैं दुआ के अंदर, वो लिखा है कि जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया, वो लोग ईद पेंतीकोस्त के दिन सब एक जगह पर जमा थे और वो दुआ कर रहे थे। और अगर हम ईद पेंतीकोस्त की बात करें तो ईद पेंतीकोस्त जो है, वो पेंतीकोस्त का जो मतलब है, पेंतीकोस्त जो है वो 50वें दिन मनाने वाली ईद है। पेंटी अगर इंग्लिश में देखें तो इसे पेंटीकोस्ट कहते हैं। पेंटी जो है 50 जो है वो यूनानी जुबान के अंदर 50 का जो अदद है उसे पेंटी कहते हैं, और 5 को पेंटा कहते हैं। आपने पेंटागन बिल्डिंग का नाम सुना होगा जो अमेरिका के अंदर है, लेकिन जो पेंटीकोस्ट है वो 50वें दिन से मंसूब ईद हमें नजर आती है जो 50वें दिन आती है। अब अगर हम पेंटीकोस्ट को देखें तो ये पेंटीकोस्ट कब बनी, कैसे बनी, इसके लिए हम बाइबल मुकद्दस में से एबार की किताब को देखते हैं। एबार की किताब उसका 23 बाब, एबार की किताब उसका 23 बाब और उसकी हम 15 आयत से पढ़ते हैं, बल्कि 9 आयत से पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूं दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक पूला काहिन के पास लाना और वो उसे खुदावंद के हजूर लाए ताकि वो तुम्हारी तरफ से मकबूल हो। और काहिन उसे सब्बत के दूसरे दिन सुबह को हिलाए। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 15 आयत को पढ़ते हैं, और वहां पर लिखा है, और तुम सब्बत के दूसरे दिन से जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के पूले लाओगे गिनना शुरू करना जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाए। जिस दिन तुम फसल काटो और फसल काटने के वक्त जब तुम पोले को खुदावंद के हजूर में लेके आओ और काहिन उसे खुदा के हजूर में हिलाए, और उस दिन से लेकर तुम 7 सब्बत गिनना, और जब 7 सब्बत पूरे हो जाए और 7वें सब्बत के दूसरे दिन 50 दिन गिन लेना, तब तुम खुदावंद के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना। और ये बात जो हमने पढ़ी है ये जो है हमें निसान के महीने के अंदर नजर आती है। और अगर हम देखें पहले महीने की 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक खुदा ने एक बर्रा लेने को कहा और उसे कहा कि 14 तारीख को तुम लोग ईद फसा मनाना और 15 तारीख को तुम ईद फतीर मनाना, और 15 से लेकर 21 तक तुमने बेखमीरी रोटी की ईद जो है उसे सेलिब्रेट करना है। और 15 से लेकर 21 दिन तक तुम्हारा खास जो है वो मजमा हो, मुकद्दस मजमा, तुमने कुछ काम नहीं करना, तुमने सिर्फ 7 दिन तक खुदा की इबादत करनी है। और उसके बाद 50 दिन जब पूरे हो जाए तो तुमने 50वें दिन जो है वो खुदावंद के हजूर में कुर्बानी गुजरानी है। हम बात करें तो ये वो ईद है जो 50वें दिन खुदा ने सेलिब्रेट करने के लिए कही, और वहां पर हमने माल की किताब 2 बाब के अंदर पढ़ा है कि वो ईद पेंतीकोस्त के दिन वहां पर जमा थे और वहां पर खुदा का रूल कुद्दस उतरा, और जब रूल कुद्दस उतरा है तो वो खुदा ने अपने रूल कुद्दस को उन सब के ऊपर जो 120 की जमात जमा थी वहां पर रूल कुद्दस उन पर नाजिल हुआ। अब बात हम करें तो पेंतीकोस्त जो है ये खुदा पेंतीकोस्त के दिन खास तौर पर उतर कर अपने लोगों को कुछ ना कुछ मुहैया किया करता था। अगर हम बाइबल मुकद्दस में से देखें तो एक वक्त था कि जब मूसा बनी इस्राएल कौम के साथ बातचीत करता, खुदा के साथ जाता और खुदा के साथ कलाम करता, और जब वो खुदा के साथ कलाम करता और लोगों को आकर वही बातें जो खुदा उसे बताता वो लोगों से आकर कह देता,
और लोग जो थे वो मूसा की बात को सुनते। और एक वक्त ऐसा आया कि लोग मूसा से कहते हैं, हम भी खुदा की आवाज को सुनना चाहते हैं, हम भी उसकी बात को सुनना चाहते। खुदा कैसे तेरे साथ कलाम करता है। और जब मूसा खुदा से कहता है कि लोग तेरी बात को सुनना चाहते हैं, तो खुदा ने मूसा से कहा कि लोगों से कह कि वो तैयारी करें, क्योंकि तीसरे दिन मैं कोहे सीना पर उतरूंगा, वो अपने आप को पाक कर ले, और तीसरे दिन मैं जब आऊंगा तो मैं उनके साथ कलाम करूंगा। और ये जो स्टोरी है हमें खुरूज की किताब के अंदर नजर आती है, जब खुदा कोहे सीना पर उतरा, खुरूज 19 बाब 20 बाब के अंदर। और वहां पर जब खुदा उतरा है, तो अगर हम उस मंजर को देखें तो उस मंजर में लिखा है कि जब खुदा कोहे सीना पर उतरा, इससे पहले कि खुदा उतरता, खुदा ने बनी इस्राएल कौम को एक खास इंस्ट्रक्शन की, हिदायत की कि अगर कोई शख्स कोहे सीना पर चढ़ने की कोशिश करेगा, इससे पहले कि लोग कोशिश करें, ए मूसा तू हदबंदी एक ठहरा दे, पहाड़ के चौगिर्द एक हदबंदी ठहरा दे, कोई उस हद को क्रॉस ना कर सके। अगर कोई अपनी हद को क्रॉस करेगा तो वो जान से मारा जाएगा। और फिर जब खुदा कोहे सीना पर उतरता है, तो मैं चाहता हूं कि हम बाइबल मुकद्दस में से इस हवाला को पढ़ लेते हैं। खुरूज की किताब उसका 19 बाब और उसकी 16 आयत के अंदर, और यहां पर कुछ यूं लिखा है, जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी, और पहाड़ पर काली घटा छा गई, और करना की आवाज बहुत बुलंद हुई, और बहुत लोग डेरों में कांप गए। और मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए, और वे पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए, और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावंद शोला में होकर उस पर उतरा, और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था, और वह सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। और जब करना की आवाज नहायत ही बुलंद होती गई, तो मूसा बोलने लगा, और खुदावंद ने आवाज के जरिए से उसे जवाब दिया, और खुदावंद कोहे सीना की चोटी पर उतरा, और खुदावंद ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को बुला लिया। हमने बाइबल मुकद्दस में से खुरूज की किताब को पढ़ा है। यहां पर खुदा कोहे सीना पर उतरा, और जब वो कोहे सीना पर उतरा है तो लिखा है कि धुआं, कोहे सीना जो है वो धुएं से बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक भर गया, और पहाड़ पर काली घटा जो है वो छा गई, और लोग अपने डेरों के अंदर कांप उठे। और अगर हम इस हवाला को देखें तो यहां पर खुदा ने खास हिदायत की थी कि कोई भी शख्स जो है वो अपनी हद को क्रॉस नहीं करेगा। और जब इन लोगों को देखे कि बनी इस्राएल कौम के अंदर ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी हद को क्रॉस कर लिया, और उस हद से जब वो आगे निकले ताकि वो भी मूसा की तरह खुदा के पास ऊपर पहाड़ पर जाने वाले हो। और हिस्ट्री के मुताबिक यहां पर 3000 लोग जो हैं वो हलाक हो गए, 3000 लोग जो हैं वो मर गए, क्योंकि वो खुदा की हुक्म अदूली करने के तवस्सुस से हलाक हुए। जबकि खुदा ने ये कहा था कि अगर कोई जानवर भी अगर इस हद से आगे आएगा तो वो भी जान से मारा जाएगा। लेकिन बनी इस्राएल कौम के कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने नाफरमानी की, और 3000 लोग लुकमाए अजल हो गए। और खुदा को सीना पर उतरा ताकि बनी इस्राएल कौम को वो 10 एहकाम देने वाला हो। मूसा गया, खुदा ने मूसा को एहकाम दिए, 40 दिन और 40 रात मूसा जो है वो कोहे सीना पर रहा, और काली घटा के अंदर मूसा चला गया, और वो खुदा के साथ बातचीत करते। खुदा ने अपने अहकामात को मूसा को दिए ताकि वो बनी इस्राएल कौम को उन अहकामात को देने वाला हो। और बाइबल मुकद्दस में से हमने पढ़ा है हमने पढ़ा है अमाल की किताब उसके 2 बाब को, वहां पर लिखा है कि वो सब ईदे पेंतिकोस के दिन जमा थी। और यहां पर भी अगर हम देखते हैं तो सब लोग एक जगह पर जमा हैं, और ईदे पेंतिकोस के दिन शागिर्द भी जमा थे। और जब वो जमा थे तो लिखा है कि यकायक आसमान से
एक आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और जिस जगह पर वो मौजूद थे वो जगह जो है वो क्या हो गई, वो अपनी पूरा को पूरा घर जिस जगह पर वो मौजूद थे वो हिल गया। और क्या होता है, लिखा है और उस सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। खुदा कोई सीना पर उतरा तो वो पहाड़ जो सबसे बड़ा पहाड़ था वो लर्जने लगा। लिखा है कि ऊपर से लेकर नीचे तक पहाड़ जोर जोर से हिल रहा था। और यहां पर ईद पेंतिकोस्त के दिन तमाम शागिर्द जमा हैं और वो दुआ कर रहे हैं और खुदा उतरा है। और यहां पर हम देखते हैं कि वो घर जहां पर वो मौजूद थे वो सारा का सारा घर जो है वो गूंज उठा। और लिखा है कि और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दी। यहां पर हमें, वहां पर भी हमें आग नजर आती है, यहां पर भी आग नजर आती है, वहां पर भी हमें खुदा का जोर नजर आता है, यहां पर भी हमें खुदा का जोर नजर आता है। और यहां पर हम देखते हैं कि लिखा है कि उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और लिखा है और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। जब वो रूह कुद्दस से भर गए हैं तो वो गैर जुबानें बोल रहे हैं और वो गैर जुबानें बोलना शुरू हो गए जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। मेरे अजीज, ये वही रूह कुद्दस है, ये वही आग का बपतिस्मा है जिसके मुताल्लिक लूका की इंजील के अंदर हमने पढ़ा है कि यूहन्ना ये कहता है कि जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग से और रूह कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला होगा। बात कर रहे थे खुदा के उतरने की। वह पैदाइश की किताब के अंदर एक वाकया नजर आता है। पैदाइश की किताब को अगर हम पढ़ें तो वहां पर हमें नमरूद बादशाह नजर आता है। और जब नूह का तूफान आया नूह के दौर के अंदर, तो उसके बाद हमें नमरूद बादशाह नजर आता है और वो सब लोग एक ही जुबान बोलते थे, वो एक ही जुबान बोलते और वो सब एक जगह पर जमा हुए। लिखा है कि चलते चलते फिर वो सनार की सरजमीन पर आए और जब वो वहां पर आए तो उन्होंने कहा कि हम एक बहुत बड़ा बुर्ज बनाएंगे जिसकी चोटी आसमान को छूने वाली होगी और हम अपना नाम बनाने वाले होंगे। और लिखा है कि उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने काम करना शुरू कर दिया तो एक वक्त आया कि वो अपने मंसूबा के अंदर कामयाब होते चले गए, बढ़ते चले गए। और लिखा है कि खुदा ने जब देखा तो उसने देखा कि वो कहता है, खुदा कहता है कि आओ हम जाकर देखें कि इंसान आखिर क्या करता है। जब खुदा आकर देखता है कि वो सब एक जगह पर जमा है और वो सनार की सरजमीन पर एक बुर्ज बना रहे हैं जिसे बाबुल का बुर्ज कहते हैं। और उस बाबुल के बुर्ज को बनाने के लिए उनके अंदर यूनिटी है, उनके अंदर इत्तेहाद है, उनके अंदर यंगांगत हमें नजर आती है। और लिखा है कि खुदा ये कहता है कि अब जो कुछ ये बनाने के दर पे हैं ये जरूर कर लेंगे। सो आओ हम इनकी जुबानों के अंदर इख्तलाफ डालें। यहां पर नजर आता है, थोड़ी सी मैं सिमिलर बात आपको बताना चाहता हूं। यहां पर खुदा उतरा अमाल 2 बाब के अंदर, तो 2 बाब के अंदर खुदा उतरा है तो उन्हें गैर जुबानें मिली हैं। और जब खुदा सनार की सरजमीन पर बाबल के बुर्ज के ऊपर उतरा है तो लिखा है कि जब खुदा उतरा तो खुदा ने उनकी जबानों के अंदर इख्तलाफ डाल दिया, क्योंकि वो पहले एक जुबान बोलते थे, लेकिन जब खुदा उतरा तो खुदा ने उनकी जुबानों के अंदर इख्तलाफ डाल दिया और वो आपस में एक दूसरे की बातों को समझ ना पाए, जिसके सबब से क्या हुआ, जिसकी समझ आई वो टोले बनाकर, कबीले बनाकर, फिरके बनाकर, कोई शुमाल को चला गया, कोई जनूब को चला गया, कोई मशरिक को, कोई मगरिब को, जिस जगह जैसे जैसे उनको राह मिली वो तितर बितर होते हमें नजर आते हैं। बात कर रहे थे वहां पर बाबुल के बुर्ज पर खुदा उतरा और लोग जो है वहां पर लोगों को जुबानें मिली। और जब जुबानें मिली हैं
तो क्या हुआ? हमें नजर आता है कि वहां पर लोग जो है वो बिल्कुल जो है वो तितर बितर हो गए हैं। ज़बानें मिली, उनके अंदर इख्तिलाफ पैदा हो गया। लेकिन जब ईद पेंतीकोस्त के दिन अमाल की किताब के अंदर में नजर आता है कि खुदा उतरा है। जब खुदा उतरा तो वो सब जो है वो एक जगह पर मुत्तफिक हो गए। वहां पर खुदा उतरा, जुबानें उतरी, तो वहां पर हमें इख्तिलाफ नजर आता है। लेकिन अमाल की किताब के अंदर जब जुबानें मिली है तो उनके अंदर हमें यूनिटी नजर आती है। और यह यूनिटी जो है वो रूल कुद्दस के तवस्सुत से उनकी जिंदगी के अंदर आई है। और अगर हम बात करें कि इस वक्त जब उनको रूल कुद्दस मिला है, तो जब पतरस जो है वो पहला खिताब करता है, पतरस पहला कलाम करता है, तो सब जानते हैं कि उस वक्त पहले कलाम करने के तवस्सुत से जब पतरस ने कलाम किया तो लिखा कि लोगों को दिलों पर चोट लगी और लोग कहते हैं कि साहिबो हम क्या करें कि निजात पाएं। तो पतरस ये कहता है कि तौबा करो और खुदा में यस्सु नासरी के नाम में बपतिस्मा लो तो तुम रूल कुद्दस इनाम में पाओगे। और वहां पर हमें नजर आता है कि तकरीबन 3000 लोग जो हैं वो बपतिस्मा पाने वाले हुए 3000 लोग बच गए। लेकिन जब खुदा कोहे सीना पर उतरा तो हिस्ट्री के मुताबिक वहां पर 3000 लोग हलाक हो गए, क्योंकि वो खुदा को देखना चाहते थे और वो 3000 लोग मर गए। लेकिन जब खुदा ईद पेंतीकोस्त के दिन यरूशलेम में उतरा, उस बालाखाना में जहां पर शागिर्द जमा थे, तो 3000 लोग हमें निजात पाते हुए नजर आते हैं। वहां पर लोग हलाक हुए, लेकिन जब खुदा यहां पर उतरा रूल कुद्दस की सूरत में, तो 3000 लोग जो हैं वो बच गए। 3000 लोगों ने खुदावंद यस्सु नासरी को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया और खुदावंद यस्सु नासरी ने उनको फिर रूल कुद्दस से नवाजा और वो सब लोग रूल कुद्दस से भर गए। और इस जमात को देखें जो ईद पेंतीकोस्त के दिन जमा है, वो सिर्फ इसलिए रूल कुद्दस को पा सके क्योंकि उनके अंदर यूनिटी थी, उनके अंदर यगांगत थी। लिखा है कि जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह पर जमा थे। आज बड़े लोग ऐसे हैं जो रूल कुद्दस को पाना चाहते हैं, बड़े लोग ऐसे हैं जो रूल कुद्दस को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। उसकी वजह यह है कि वो शागिर्दों की तरह, खुदा यीशु के शागिर्दों की तरह जमा नहीं होते, क्योंकि बाइबल ये मुकद्दस ये कहती है जमा होने से बाज ना आओ। हमें ये नजर आता है कि ये लगातार 10 दिन से दिन और रात दुआ में मशगूल थे, और जब वो दुआ में मशगूल थे तो खुदा 50वें दिन उतरा ताकि रूल कुद्दस देने वाला हो। और जब वो रूल कुद्दस से भर गए तो लिखा है कि वो सब के सब गैर जुबानें बोलने लगे। आजकल जब रूल कुद्दस के लिए लोग जमा होते हैं, कन्वेंशनों के अंदर, सेमिनार्स के अंदर, बशारती इबादत के अंदर, या कोई स्पेशल इबादत होती है रूल कुद्दस की, तो अगर फॉर एग्जांपल 50 लोग रूल कुद्दस पाने के लिए खड़े होते हैं तो उनमें से चंद ऐसे ही होते हैं जो रूल कुद्दस को हासिल कर पाते हैं, लेकिन अक्सर जो हैं वो रह जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है क्योंकि उनके अंदर यूनिटी नहीं होती, उनके जिंदगियों के अंदर दुआ की कमी होती है। इनकी जिंदगियों को देखें कि ये लगातार 10 दिन से रूल कुद्दस की तरफ के लिए, रूल कुद्दस को हासिल करने के लिए इनकी जिंदगियों के अंदर तरफ थी, तभी तो खुदा फिर मजबूर हुआ ताकि आए और इनको रूल कुद्दस देने वाला हो। मेरे अजीज, अगर आप भी रूल कुद्दस को हासिल करना चाहते हैं तो आपको भी चाहिए कि आप रूल कुद्दस को हासिल करने वाले हों। एक और आयत बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, योएल की किताब हम उसका 2 बाब और उसकी 28 आयत को बाइबल मुकद्दस से पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ लिखा है, और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूँगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। यहाँ पर योएल नबी की मार्फत खुदा जो है वो वादा करता है और कहते हैं कि इसके बाद
मैं हर फर्दे बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। हर फर्दे बशर की यहां पर बात हो रही है। यहां पर बिशप साहबान की बात नहीं हो रही, यहां पर पास्टरों की बात नहीं हो रही, यहां पर खुदा जो है वो मुबशरों की या डीकन्स की, एल्डर्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि यहां पर खुदा बात कर रहा है हर फर्दे बशर पर वो अपने रूह को नाजिल करेगा। मेरे अजीज, अगर आप फर्दे बशर हैं तो फिर आप भी रूह कुद्दस को पा सकते हैं, क्योंकि ये वादा खुदा ने पास्टरों के साथ सिर्फ नहीं किया, बल्कि ये वादा आपके साथ भी है। आप भी रूह कुद्दस को अगर पाना चाहते हैं, अगर आप तगोदो करें, आप तड़प के साथ मेहनत करें, जुस्तजू करें, दुआ करें, तो खुदा जो है अपने रूह को आपकी जिंदगियों के अंदर नाजिल करने वाला होगा। बड़े लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि ऐ खुदा तू सिर्फ मेरे हाथ को मसा कर दे तो मैं जिसको हाथ लगाऊं वो गिर जाए। बड़े खादिम जो हैं ये चाहते हैं कि मैं जब किसी के ऊपर दुआ करूं, हाथ लगाऊं, तो जो शख्स दुआ करवाने वाला है वो गिर जाए, या चाहते हैं कि मैं किसी को उंगली लगाऊं तो जो दुआ करवाने वाला है वो गिर जाए। लेकिन हमने लूका की इंजील के अंदर पढ़ा है, यूहन्ना कहता है कि जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग से और रूह कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला होगा। अगर हम बपतिस्मे की बात करें तो लफ्ज बपतिस्मा जो है वो यूनानी के लफ्ज बैप्टोस से आया है, और बैप्टोस का जो मतलब है, बैप्टोस का मतलब है किसी चीज को गोता देना या किसी चीज को रंगना। पुराने जमाना के अंदर यूनानी लोग जो थे वो रंग करने के लिए, कपड़ों को रंग करने के लिए लफ्ज बैप्टोस इस्तेमाल किया करते थे, और किसी चीज को गोता देने के लिए भी लफ्ज बैप्टोस इस्तेमाल होता था। और लफ्ज बैप्टिज्म, इंग्लिश का जो लफ्ज है वो बैप्टोस से आया है, और बैप्टिज्म इंग्लिश में और उर्दू के अंदर हम इसे बपतिस्मा कहते हैं। मेरे अजीज, हमें सिर्फ अपने हाथ को जो है वो बपतिस्मा नहीं दिलवाना, बल्कि हमें चाहिए कि हम पूरे के पूरे बदन के साथ हम आग और रूह से बपतिस्मा पाने वाले हो। यूहन्ना ये कहता है कि वो तुम्हें आग और पानी से बपतिस्मा देने वाला होगा। मेरे अजीज, और वो आग जो है अगर हमारे अंदर होगी, जो रूह कुद्दस की आग है, तो वो हमें बहुत सी चीज़ों से बचाने वाली होगी। ये वो आग है, जब आप इसमें उतरेंगे तो ये आपकी जिंदगियों को जलाएगी नहीं, बल्कि आपकी जिंदगियों को जो है वो सैराब करने वाली होगी। ये रूह कुद्दस की वो आग है जो जलाने वाली नहीं, ये रूह कुद्दस की वो आग है जो तपिश नहीं देती, बल्कि ये ठंडक देने वाली आग है। मेरे अजीज, हमें चाहिए कि हम इस रूह कुद्दस को हासिल करने के लिए जुस्तजू करें, तगोदो करें, मेहनत करें, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हम रूह कुद्दस को पा सकते हैं। जिस तरह से ईद पेंतिकोस्त के दिन शागिर्द जमा थे और उन्होंने खुदावंद यीशु के रूह कुद्दस को पाया, क्योंकि ये वादा खुदावंद यीशु नासरी ने अपने शागिर्दों के साथ किया कि इसी यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम्हें आलमे वाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। क्योंकि रूह कुद्दस का जो लिबास है वो कुव्वत का लिबास है। जब हम रूह कुद्दस का लिबास पहनते हैं तो हम कुव्वत को पाते हैं, और ये कुव्वत हमें हर एक काम करने के लिए दरकार होती है। हम रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर भरने के लिए हमें रूह कुद्दस की ज़रूरत है। और मेरे अजीज, अगर आप आसमान पर जाना चाहते हैं तो आसमान पर जाने के लिए रूह कुद्दस जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। हमें चाहिए कि हम रूह कुद्दस पाने के लिए कोशिश करें। जब हम कोशिश करेंगे हम भी रूह कुद्दस को हासिल कर सकते हैं। तो खुदा आज के कलाम के तवस्सुस से आप तमाम को बरकत दे। आमीन।